नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। मुद्दा में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में एक बार फिर गृह युद्ध शुरू हो गया है। एक बार फिर तालिबान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में कब्जा कर अफगानिस्तान को मुश्किल में डाल दिया है। सालों से अफगानिस्तान को अमेरिकी सेना की कबख्श मिली हुई थी, जिससे तालिबानियों को ये हौसले पस्त थे। आतंकी मंसूबों पर पानी फिरता रहता था, लेकिन अब एक बार फिर तालिबान ने अफगानिस्तान पर दबाव बना दिया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक लौट रहे हैं, लेकिन इस युद्धग्रस्त देश में अफरा तफरी जैसे हालात बन रहे हैं। विदेशी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। इस बीच अफगानिस्तान की सेना ने तालिबान पर जबरदस्त हमला किया। अफगानिस्तान में आतंकियों के खिलाफ सेना पर सफाई ऑपरेशन जारी है। अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में सरकारी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान तालिबान के 300 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। गौरतलब है कि अमेरिका ने 1 जुलाई से अपने लगभग सभी सैनिकों की वापसी शुरू कर दी है। इसके बाद दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्रों में अफगानिस्तान की सेना और तालिबान आतंकवादियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। अफगानिस्तान में शीर्ष अमेरिकी सैन्य कमांडर ने कहा है कि अमेरिका की सेना लौटने के बाद यहां गृह युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। वरिष्ठ सैन्य कमांडर जनरल स्कॉट मिलर का यह बयान अफगानिस्तान के 370 में से 50 जिलों में तालिबान का कब्जा होने के खुलासे के ठीक बाद आया है। मिलर ने कहा कि यदि अफगानी राजनीतिक नेतृत्व लोगों को एकजुट नहीं कर पाया तो आगामी वक्त में कई मुश्किलें पेश आएंगी। तालिबान ने अफगानिस्तान के राज्यों की राजधानियों के पास वाले शहरों तक अपना कब्जा कर लिया है, जिससे चिंताएं बढ़ गई हैं। इस रिपोर्ट के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात कर चुके हैं। इन घटनाक्रमों के बाद काबुल में अमेरिकी कमांडर का बयान उन देशों के लिए चिंता का कारण बन सकता है जो अफगानिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। जनरल मिलर ने कहा कि तालिबान धीरे धीरे राजधानी काबुल की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में आने वाले समय में अफगान सरकार के लिए बहुत मुश्किल भरा समय हो सकता है। अमेरिकी कमांडर ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं लग रहे हैं, गृह युद्ध का खतरा सिर पर है और यदि तालिबान इसी तरह बढ़ता रहा तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। अफगानिस्तान में तेजी से बिगड़ रहे हालात को देखते हुए भारत अपने नागरिकों और कर्मचारियों को वापस बुलाने पर विचार कर रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी और तालिबान के देश के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे को देखते हुए भारत वापसी की योजना पर विचार कर रहा है। 2001 में तालिबान के पतन के बाद से अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर भारत की मौजूदगी है। गृह युद्ध की आग में झुलस रहे अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। अब सवाल है कि अफगानिस्तान अकेले कैसे तालिबानी आतंकी से मुकाबला करेगा। क्या अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान का साथ देगा? क्या भारत फिर से तालिबानियों की कब्जे से अफगानिस्तान को छुड़ाने में मदद करेगा? तो इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अशोक सज्जनहार साहब पूर्व राजदूत हैं और रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच रक्षा विशेषज्ञ हैं, चर्चा का हिस्सा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अशोक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। सर, अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए भारतीय लोगों को वहां से वापस बुलाने का फैसला इस वक्त आपको कितना सही लगता है? देखिए, मेरे विचार से तो ये ठीक है। अब हमको थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच को अडॉप्ट करना होगा, जो वहां पर देखना होगा जो हालात किस करवट बदलते हैं। हालात अभी जो हम देख रहे हैं उसको से अगर आगे देखा जाए तो इतना ज्यादा कोई वहां पर कॉन्फिडेंस नहीं लगता है जो शांति वहां पर बहाल हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जो पहले जब 29 फरवरी पिछले साल जब समझौता हुआ था अमेरिका और तालिबान के बीच में, तब ये कहा गया था जो वायलेंस है, जो हिंसा है, उसको काफी कम किया जाए। परंतु फिर भी हम देखते रहे जो वायलेंस काफी ज्यादा वहां पर बढ़ता गया। जब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार आई तो उन्होंने कहा कुछ इसमें कंडीशंस लगाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं जो वहां पर हालात बड़े खराब हो रहे हैं और हिंसा बहुत ज्यादा हो रही है और अफगान जो आम नागरिक हैं और जो लोग हैं वहां, अफगानिस्तान की सरकार है उसके ऊपर बहुत हमले किए जा रहे हैं। तो हम कुछ उसमें कंडीशंस लगाएंगे अपने बाहर निकलने के लिए। और 1 मई की जो तारीख मुकर्रर थी पहले, उस समझौते में जो 29 फरवरी 2020 को किया गया था, उसके ऊपर उसको हम लागू नहीं कर पाएंगे। परंतु फिर अब जब बात हुई जो 11 सितंबर 2021 तक सारी फौजें निकल जाएंगी और कोई भी कंडीशन नहीं लगाई गई जो वहां पर सीज फायर होना चाहिए या वायलेंस में बहुत कमी होनी चाहिए, तो तब तो बिल्कुल ये फ्री फॉर ऑल हो गया है तालिबान के लिए। वहां पर हिंसा बढ़ती जा रही है। आगे क्या होता है इसको मद्देनजर रखते हुए भारत को अपने कदम उठाने पड़ेंगे। जो वहां पर हमारे जो नागरिक हैं
और जो हमारे कॉन्सुलेट और राजदूतावास में हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी है, उनकी सुरक्षा है, बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए उसको देखकर हमें आगे के कदम उठाने होंगे। ठीक है, तो सिवाज साहब, अफगान सरकार की बात करें तो ये समय अफगान सरकार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? किस तरह के चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं प्राइमा फेसी? देखो, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं अभी अफगान गवर्नमेंट के सामने, जी। क्योंकि जो बातचीत हो रही थी वो तो कहीं नतीजे पे पहुंच देंगे, और हम्म। तालिबान बातचीत करने के लिए कोई जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि अमेरिकन ट्रुप्स ने तो 11 सितंबर तक निकल जाना है और नेटो ट्रुप्स ने, तो ऐसे में उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और वो नहीं चाहता बातचीत करना अभी अफगान गवर्नमेंट। तो ऐसे में सिचुएशन काफी फ्लूइड हो गई है, और तालिबान ने जो अपना स्प्रिंग ऑफेंसिव था वो बहुत जोरों से चलाया हुआ है, और आज की तारीख में उसने काफी इलाका जो काबुल के नजदीक है उसको जीत लिया है, और ऐसे में कोई 30 से 35% के करीब पूरी अफगानिस्तान का जो टेरिटरी है वो आजकल तालिबान के कब्जे में है। और अभी इसने नदर्न एरिया और नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पर भी अपना ऑफेंसिव स्टार्ट कर दिया है, और जिसमें ये भी सुनने में आया कि कुछ एक जो अफगान आर्मी के पर्सनल थे वो वहां से हथियार छोड़ के दूसरे सेंट्रल एशियन स्टेट की तरफ भी गए। तो ओवरऑल एक बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है, और मुझे लगता है कि जो अफगान गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है अभी, क्योंकि तालिबान अब बातचीत करना नहीं चाहता है, और अमेरिकन यहाँ से चले जाएंगे 11 सितंबर तक। अब क्वेश्चन आता है, क्या अफगान की आर्मी ऐसे में 11 सितंबर के बाद तालिबान का मुकाबला कर पाएगी या नहीं? इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक ही है, क्योंकि अगर अफगान आर्मी को लड़ना है तालिबान से, वो लड़ सकती है बिनिस्बत उसको एयर सपोर्ट दे अमेरिका, और अगर अमेरिका कोई बेसिस लेता है चाहे पाकिस्तान में या कोई सेंट्रल एशियन स्टेट में और एयर सपोर्ट देता है, तो अफगान आर्मी लड़ पाएगी तालिबान से, या वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसके वो लग जाए साथ में, वो भी कर सकते हैं ये कार्रवाई। अगर ये नहीं होता है तो लगता ऐसा है कि आने वाले टाइम में वहां सिविल वार जैसी सिचुएशन हो जाएगी, और ऐसा लगता है कि ज्यादा देर तक अफगान आर्मी तालिबान को रोक नहीं पाएगी। तो ये एक बड़ी दुख भरी कहानी है, और इसमें भारत जो है उसका एक प्रकार से बड़ा नजरिया अलग रहा है, और इसीलिए जो बातचीत हो रही है कि जो वायलेंस लेवल बहुत बढ़ गया है अफगानिस्तान में, क्या हम अपने जो कॉन्सुलेट थे, जिस प्रकार से हमने पहले जलालाबाद को बंद कर दिया था, अभी जो बात आ रही है कंधार और जो मजार की, क्या हम इसको बंद करके सबको वापस बुलाएं, क्योंकि सिचुएशन खराब है। मगर भारत ने एक बड़ा बैलेंस व्यू लिया है, इनको बंद नहीं किया जाएगा, इनके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको कम किया जाएगा, क्योंकि वहां पर खतरा मंडरा रहा है। जो बाकी देश हैं वो भी आज की तारीख में अपनी कॉन्सुलेट को बंद कर रहे हैं या उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करें। तो एक मैं यही कहूंगा घनश्याम कि अभी सिचुएशन काफी फ्लूइड है, और एक अच्छी बात यह है कि अभी जो सुनने में आया लास्ट 2-3 दिन में, अफगान गवर्नमेंट ने और अफगान की आर्मी ने भी काउंटर ऑफेंसिव किया तालिबान पे, और करीब करीब 150 से 200 तालिबान को मार गिरा है। अगर ऐसा ये दिखाएगा अफगान की आर्मी, एक आप मोराल दिखाएगा और ये क्षमता दिखाएगा, तो वो कहीं ना कहीं रे ऑफ होप देता है। नहीं तो जिस प्रकार से पाकिस्तान स्पेशली इसके अंदर इन्वॉल्व है, और तालिबान जो है अफगान और हक्कानी ग्रुप को मदद दे रहा है, और वो चाहता है कि तालिबान रूल करे अफगानिस्तान में, तो फिर सिचुएशन बहुत ज्यादा नाजुक लगती है। मगर अगर अमेरिका सपोर्ट करता है बाई एयर, तो कुछ ऐसा लगता है कि सिचुएशन ठीक हो सकती है। ये आने वाला समय ही बताएगा, मगर आज की तारीख में बहुत ही जो अफगान गवर्नमेंट के लिए परेशानियां हैं, क्योंकि तालिबान बातचीत करने के लिए तैयार है नहीं, वायलेंस लेवल रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है शिवाज साहब, तो चुनौतियां बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है जिनको पार करना अफगान सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज, बड़ा टास्क यहाँ पे दिखाई देता है। अशोक जी, 2001 में तालिबान के पतन के बाद से अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर भारतीयों की मौजूदगी और अब मौजूदा हालात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, सर इसका वैश्विक मानचित्र पे, इंटरनेशनल मैप पे हम कैसे विश्लेषण कर सकते हैं? देखिए, भारत ने हमेशा से, जब से ये सरकार आई है काबुल में 2001 के बाद, तो भारत ने उसको पूरी तरीके से सहायता दी है। आपने देखा होगा
कितने भी चाहे मेजर प्रोजेक्ट्स हों वहां पर, हम भी बात करते हैं अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम है, सलमा डैम से पहले कहा जाता था, या वहां पर पार्लियामेंट बिल्डिंग है, या फिर पुले कुमरी ट्रांसमिशन लाइन है, पावर ट्रांसमिशन लाइन है, या अभी जो है शहतूत डैम के बारे में भी हम बात कर रहे हैं वहां पर कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो चाहे मेजर प्रोजेक्ट्स हो वहां पर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, या फिर ये जरान दिलाराम रोड की जगह जो हम चाबहार डेवलप कर रहे हैं, वहां से अगर सड़क ऊपर जाती है जायदान से ईरान में, वो जरान दिलाराम रोड वहां पर उसका बहुत अच्छा काम होगा। तो भारत ने वहां पर बड़ा अच्छा काम किया है, और अगर देखा जाए बायलैटरल डोनर्स में भारत से ज्यादा बढ़कर उनकी सहायता किसी और देश ने की है। दूसरा अगर देखा जाए तो जिसे कहा जाता है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, भाई इस देश को वहां के लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो एक भारत को ही करते हैं, क्योंकि भारत ने वहां पर जो काम किया है, और भारत का जो कल्चर है, भारत का जो डांस, म्यूजिक, फिल्म्स हैं, सीरियल्स हैं, वो सभी वहां पर बहुत पसंद किए जाते हैं। और वहां के जितने भी प्रोविंसेस हैं, सब जगह में हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स भारत ने वहां पर लगाए हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, वहां पर उनको हमने हेलीकॉप्टर्स भी दिए हैं, उनको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैपेसिटी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग पर, सब क्षेत्र में आप देखिए घनश्याम जी, उनकी हमने सहायता की है। तो मतलब $3 बिलियन से ज्यादा हमने सहायता की। तो इसीलिए वहां पर अब अगर आगे देखते हैं, जो तालिबान को भी जरूरत होगी, वो ये तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर उनको यहाँ वहां पर बहुत बड़े स्टेक होल्डर बनकर आ जाते हैं काबुल में, तो ये जरूर चाहेंगे जो वहां का जो है अफगानिस्तान में उसका और उत्थान हो, वहां पर आर्थिक और उसका विकास हो। और उसमें वो जानते हैं जो भारत एक बहुत ही अहम भूमिका अभी तक पिछले 20 साल से निभा रहा है, और आगे भी चलते निभा सकता है। तो इसीलिए भारत के साथ संबंध रखना मेरे विचार से उनके लिए ठीक होगा, अगर वो थोड़ा सा दूर अंदाजी से, स्ट्रेटेजिक नजरिए से इसको देखेंगे। दूसरा है, वो ये भी नहीं चाहेंगे जो पहले जैसे हुआ, जो 1996 से लेकर बाद में पूरी दुनिया में केवल 2 ही देशों ने उनको रिकॉग्नाइज किया, सऊदी अरेबिया और यूएई। अब वो चाहेंगे जो उनको जो लेजिटिमेसी है और उनको जो रिकग्निशन है, वो और देशों से भी मिलना चाहिए, और मेरे विचार से भारत उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। तो इसीलिए तालिबान को भी ये सोचना चाहिए जो भारत के साथ काम करने से उसको बड़े फायदे हो सकते हैं। आखिरी बात मैं देखिए इसमें ये कहूंगा, जो अभी हम देख रहे हैं, जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी अच्छे अटैक्स लॉन्च किए हैं तालिबान के ऊपर, तालिबान को भी काफी क्षति हुई है, हानि हुई है। दूसरा है, वहां की जो महिलाएं हैं, उन्होंने भी अपना अब बंदूक उठा ली है। अभी हाल में ये आया है, ये खबर आई है, और उन्होंने भी, तो मैं कहता हूं कोई भी वहां पर, चाहे जिसे कहा जाता है वॉरलॉर्ड कहा जाए, या कहा जाए नेशनलिस्ट लोग हैं, या जो रिपब्लिकन है, जो ये नहीं चाहते, जो अगर तालिबान अभी आता है तो वैसे ही हालात बन जाएं जो 1990 के आखिर में थे, तो वो अपने देश में जो पिछले अरसे में 20 सालों में जो भी फायदे हुए हैं, जो भी बेनिफिट्स आए हैं, वो उनको नहीं खोने देना चाहते। वहां की महिलाओं को जो हक मिला है, तो हर मोर्चे पे कह सकते हैं कि अफगानी सरकार के आगे। अश्विनी सिवाच जी मेरे साथ हैं। सिवाच साहब, क्या ये माना जाए इस दौरान भारतीय नागरिकों पर विशेष रूप से अगवा करने का खतरा भी है? क्या इस तरह का खतरा आप भारतीयों पर अफगानिस्तान में देख पा रहे हैं? आपका एनालिसिस क्या कहता है सर, भारतीयों के कॉन्टेक्स्ट में? देखो घनश्याम, इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ की जो सिचुएशन है काफी फ्लूइड हो है, तो ऐसे में ये किडनैपिंग का काम हो सकता है। भारत के लिए भी इतना ही चुनौती है जितना और दूसरे देशों में, मगर हमें ये देखना पड़ेगा कि कुछ एक समय में भारत ने अपने बैक चैनल डिप्लोमेसी से तालिबान के साथ कुछ रिलेशन बनाए हैं, और वो जरूरी है, क्योंकि हम समझते हैं कि जैसे ही अमेरिका जाएगा तो तालिबान या तो कंट्रोल करेगा या वो एक प्रकार इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ऐसे में अगर भारत को रेलेवेंट रहना है तो भारत के कॉन्टैक्ट्स कुछ न कुछ तालिबान के साथ होने चाहिए। जब 1996 से 2001 में हमारे कोई संबंध नहीं थे, तो हमें बड़ा नुकसान हुआ था जब कंधार के अंदर हमारा एक एरोप्लेन हाईजैक होके वहां गया था।
तो ऐसे में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमने बैक चैनल डिप्लोमेसी की है, ये एक स्टेप इन राइट डायरेक्शन है, क्योंकि हमें अपना हित देखना है। हर एक देश अपना हित देख रहा है। देखो, अभी आने वाले समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर तालिबान वहां पर आता है तो भारत को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। वो दो तीन बातें हैं। एक तो ये है, अगर हमारे कॉन्टैक्ट नहीं बनते हैं तालिबान से और तालिबान रूल करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने $3 बिलियन पैसा खर्च किया है, जो इन्वेस्टमेंट की है, जहाँ डैम बनाया, स्टेडियम बनाया, रोड बनाई है, उसके बाद हमने रेलवे ट्रैक बनाया है और जो हमने एक प्रकार से मिलिट्री हॉस्पिटल बनाए हैं, वो क्या होगा उनका, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है उनको कौन देख पाएगा, वो एक क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा है कि भारत के अंदर एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि ये जो 2,500 से 3,000 लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी आज की तारीख में तालिबान और हक्कानी ग्रुप के साथ मिलके अमेरिकन ट्रूप्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में। अगर तालिबान आ जाता है, रूल करता है, और ये जो हैं 2,500-3,000 के करीब आतंकवादी, एक प्रकार से ये खतरा मंडराता है कि कहीं वो जम्मू एंड कश्मीर की तरफ ना आ जाए, तो वो एक चिंता का विषय रहेगा भारत के लिए। और तीसरा चिंता का विषय भारत को यही है कि तो पाकिस्तान एक बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। और पाकिस्तान का एक ही नजरिया है कि किसी तरीके से तालिबान पाकिस्तान में आए और भारत का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो किसी हद तक जा सकता है और वो पूरी कोशिश कर रहा है, और ये एक भारत के लिए चिंता का विषय है। और दूसरा यह है कि जो दूसरे देश हैं, जैसे कि चीन है, रूस है, ईरान है, वो भी सब अपना अपना जो नेशनल जो इंटरेस्ट देख रहे हैं। चीन जो है वो एक ही चीज देखना चाहता है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान से वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ले जाए पाकिस्तान के थ्रू, और फिर उससे ईरान। और वो देख रहा है कि जो जिस प्रकार से वहां पर मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है, जैसे कोल है, उसके बाद कॉपर है, आयरन है। और एक चीज और चीन थोड़ा सा ध्यान रखना चाहता है, जो विगर मुसलमानों के ऊपर जो ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है, वो भी एक तालिबान से अगर वो उसके रिलेशन ठीक होते हैं तो उसके ऊपर भी बातचीत ज्यादा नहीं होगी। तो ऐसे में जो चीन है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, इसी प्रकार ईरान अपना कर रहा है, और पाकिस्तान जो है एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा कर रहा है। और इसलिए भारत एक बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा। भारत को पुरानी जो नीति थी उसके साथ काम नहीं चलेगा। बदलते हुए हालात के अंदर मुझे लगता है तालिबान से जो बैक चैनल डिप्लोमेसी खोल ली है, वो इट इज अ स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। इससे हम रेलेवेंट रहेंगे, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है अफगानिस्तान में, और जो चाबार का पोर्ट बनाया है हमने किया है ईरान के अंदर डेवलप, उसका मेन मकसद ही था कि पाकिस्तान को बाईपास करके किस तरीके से हम अफगानिस्तान में ट्रेड कर सकते हैं और बाकी सेंट्रल एशियन स्टेट और नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से मिला सकते हैं। अगर अफगानिस्तान में तालिबान आ जाता है और हमारा कोई रिलेशन नहीं रहता, तो जो हमने इन्वेस्टमेंट की है चाबार में, उसको भी एक प्रकाश खटास में पड़ने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि भारत को एक बहुत बड़ी चुनौती है, और भारत चाहता है कि अफगान की जो गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो सरवाइव करे, उसको अमेरिका हेल्प करे, और किसी तरीके से आने वाले समय में डेमोक्रेसी आए, ना कि तालिबान का रूल आए। मगर अगर तालिबान आता है तो हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि हम अकेले पड़ जाएं। हमें एक कोई ना कोई चैनल तालिबान के साथ भी खोल के रखना चाहिए। मुझे लगता है ये इस चीज स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। जी ठीक है सर। अशोक जी भी हमारे साथ है। तो अशोक जी, अफगानिस्तान के लोगों को एक साथ एकजुट करने का चैलेंज अफगानी राजनीतिक नेतृत्व के सामने कितना बड़ा है सर? क्योंकि अगर एकजुट नहीं रखा गया तो जिसका जिक्र सभी पैनलिस्ट कर रहे हैं कि गृह युद्ध की तरफ भी बढ़ सकता है अफगानिस्तान, इसका खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाता है? बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये यही बात है जो तालिबान को, क्योंकि पाकिस्तान की शय मिलती रही है, तो इसीलिए जैसे कहा गया, पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, वो तो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। अगर वहां पर शांति बहाल करनी थी पिछले 20 साल में, तो जो भी यहाँ पर देश, अमेरिका है और जो देश हैं, उनको पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना था, जो वो अपने टेरिटरी को तालिबान के द्वारा वहां पर सेफ हेवन्स नहीं इस्तेमाल करने दे, उनको इक्विपमेंट नहीं दे, उनको ट्रेनिंग नहीं दे। परंतु ये पाकिस्तान को किसी और समय का विषय है, जब बात करेंगे आप। परंतु उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा दबाव डाला। हमने देखा जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे 2017 में आए, तो उन्होंने अगस्त 2017 में कहा जो पाकिस्तान हमसे पैसे लेता रहता है और जो हम टेररिस्ट, जो आतंकी
जो हमको चाहिए होते हैं वो उनकी सहायता करता रहता है। तो और आपको याद होगा जो 1 जनवरी 2018 को उन्होंने जो पहला ट्वीट भी डाला था, जो पाकिस्तान ने हमसे $33 बिलियन ले लिए हैं और हमारे विरुद्ध ही वो काम करता रहा है और अब वो आगे ऐसे नहीं चलेगा। उसने हमारे जो नेता हैं, अमेरिकी नेता हैं, उनको बेवकूफ बनाया है, परंतु ऐसे नहीं चलेगा। परंतु फिर भी उनसे काम नहीं हो पाया, उन्होंने वहां पर थोड़े से और अपने फोर्सेस इंक्रीज किए। तो इसीलिए हम देखते हैं जो वहां पर तालिबान को शय है पाकिस्तान की, इसीलिए वो अमेरिका को भी जी। एक मायने में कहा जाए पिछले 20 साल अमेरिका और सारे जो नेटो फोर्सेस हैं उसके विरुद्ध काम करते रहे हैं, परंतु वो कामयाब नहीं हो पाए। और तालिबान अब ये समझता है जो उसने 20 साल तक झेल लिया है अमेरिका और नेटो ट्रूप्स को, तो अब उसकी बारी है जो वो काबुल के ऊपर जाकर वो राज करेगा। और आपको याद होगा बाइडेन के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा था ये ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें कि ये तालिबान को भी एक हिस्सा दिया जाएगा बिना किसी इलेक्शन के, बिना कुछ कहे हुए। परंतु वो अशरफ गनी साहब को मंजूर नहीं था। तो अब जो हालात ये देखते जा रहे हैं, जो ज्यादा जो मिलिट्री मसल है, मिलिट्री पावर है, जो वायलेंस करने का जो है वो तालिबान के ऊपर है, के पास है। इसीलिए वो जितना भी वो सोच रहे हैं, जितना भी वो टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, वो टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते जाएं, जिससे कि जैसे ही वहां पर से अमेरिकी फोर्सेस, नेटो फोर्सेस का पलायन होता है, तो वहां पर वो पूरी तरीके से अपना काबू करने और काबुल में भी पहुंच जाए। परंतु मेरे विचार में इतना ज्यादा आसान नहीं दिखता है, क्योंकि वहां पर जैसे मैंने कहा 20 साल तक जो लोगों के लिए फायदा मिला है वो उसको इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देना चाहते। इसीलिए वहां पर जो वॉरलॉर्ड्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो और नेशनलिस्ट और रिपब्लिकन लोग हैं, वो जरूर उठकर आएंगे और तालिबान का सामना करने का प्रयास करेंगे। और आखिरी बात इसमें यही कहूंगा, जो अमेरिका भी वहां से निकल रहा है, पर अमेरिका फिर देख रहा है जो कहीं पर मध्य एशिया में, चाहे उज्बेकिस्तान में या जी, जी। तजिकिस्तान में, दोनों के उनके बॉर्डर्स मिलते हैं, वहां पर कहीं अपनी बेसिस बना लें, जिससे कि अगर ऐसे कोई हादसे ठीक है होते सर। हैं तो कम से कम एयर अटैक्स वहां पर तालिबान के जी, ऊपर लॉन्च किया ठीक जाए, है सर। समय जिससे थोड़ा कि वो कम है पूरी मेरे पास। तरीके से बहुत हावी शुक्रिया ना सर, हो आप पाए। दोनों का, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, अपनी राय रखी। तो अफगानिस्तान को लेकर किस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है आने वाले समय पे, इसकी निगाह सभी पर रहेगी, और खासकर भारत की स्थिति क्या होने जा रही है, इस पर भी सभी की निगाहें बनी रहेंगी। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए APN।